ना इससे पहले कि मैं हुकूमत, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में गुफ्तगू करूं, एक हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो हकीकत ये है कि एक आम आदमी के वोट से, एक आम आदमी के टैक्स के पैसों से, एक आम आदमी के टैक्स के पैसों, आम आदमी, और एक आम आदमी के वोटों से पार्लियामेंट कायम है, जुडिशरी कायम है और हुकूमत कायम है। और इन तीनों जगहों पर ना फैसले आम आदमी के हक में होते हैं, ना इस्लाहात आम आदमी के लिए होती है, और ना कानून साजी आम आदमी के फायदे के लिए होती है। चले, ये तो मैंने बता दिया। अब आइए ज़रा सा कि जनाब आज फिर पार्लियामेंट ने, एक सेनेट ने एक अहम कानून साजी के लिए बिल भारी अक्सरियत से कबूल किया। ज़ाहिर आगे चल के इसने एक्ट बनना है, कानून बनना है। और वो क्या है कि इलेक्शन की तारीख देना, इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करना। इलेक्शन एक्ट 2017 में जो 57 आर्टिकल है और 58 है, इसका फ़ायदा सदर उसमें लिखा हुआ है, तो ये सेरेमोनियल है। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने इस सेरेमोनियल सदर को हकीकी सदर बनाकर पेश किया और कहा कि जी सदर ही देगा, ये फ़ैसला सदर ने करना है और सदर डेट देगा और सदर इलेक्शन कमीशन मुशावरत से सदर देगा और सदर सब कुछ है। तो आज पार्लियामेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने इस पे वो आपके हुज्जत की थी और कहा था कि आप मेरे दायरे इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस और बेंच को कहा था और पार्लियामेंट से भी कहा था कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे दायरे इख्तियार में घुस रहे हैं। इनको आइन का आर्टिकल 175(2) ये इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी ऐसा फ़ैसला करें जो आइन और क़ानून से मुतसादिम हो। तो आइन और क़ानून में तो इलेक्शन डेट देना, शेड्यूल देना, ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन का, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो उस पर क्या हुआ, उस पर आज भारी अक्सरियत से सेनेट में वो बिल पास हुआ है जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन डेट नहीं दे सकती, या सदर, या ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया था कि सदर देगा, सदर को फारिग कर दिया, मुकम्मल तौर पे फारिग कर दिया। गोया सुप्रीम कोर्ट का वो कि जी 14 मई और सदर और इलेक्शन ने कैसे दे दिया और डिले कैसे हो गया, वो सारे फैसले पानी हो गए। एक पार्लियामेंट ने कानून बिल तरमीम किया जिसकी बुनियाद पे अब इलेक्शन एक्ट 2017 के 57 रूल्स में इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार होगा कि वो इसके ऊपर एक्शन करे, ये डेट दे, इलेक्शन कराए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 का 57 में कहीं सदर लिखा हुआ था तो उसको उठा रहे थे। ठीक है जी, बाकी 224 और 254 का अपना एक वो है, तो यहाँ तो उन्होंने उड़ा दिया। दूसरा एक और फैसला किया, वो भी बड़ा तारीख़ी फैसला है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट सियासतदानों की, ये सियासतदान अपने हक़ में फ़ैसले नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उन्होंने आम आदमी के लिए कानून साजी थोड़ी करना है। उन्होंने ये इलेक्शन वाला फ़ैसला भी अपने हक़ के लिए करा, और ये जो फ़ैसला मैं बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने अब बिल पास किया, उसमें ये है कि किसी भी शख्स को अगर अदालत सज़ा देगी तो 62(1)(f) के तहत तो उसको तायात नाहिल निकाला जाता है ना, तायात नाहिल किया जाता है, यानी नाहिलियत तायात होती है। लेकिन इन्होंने कतगन लगा दिया, अब जो बिल पास हुआ उसमें यह है कि 5 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। वो तमाम सज़ाएँ, वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम सज़ाएँ जिसमें तायुन नहीं है कि कितने उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो 5 साल हो गई तय। और 62(1)(f) में तो है ही नहीं कि कितना मिलना है, तो एक लिहाज से 62(1)(f) भी 5 साल हो गई। तो गोया अब पार्लियामेंट ने ये फैसला कर दिया है
कि आइंदा किसी को भी जुर्म होता है, इसमें ज़ाहिर है इमरान खान को भी फ़ायदा होगा और उन तमाम लोगों को जो अब नाअहलियत की तरफ जा रहे हैं कि जी अगर कोई भी जुर्म जिसमें मेंशन नहीं है उनकी उसका ड्यूरेशन, तो उस पर 5 साल तस्वुर किया जाएगा। अब इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन को होगा, नवाज़ शरीफ को होगा, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की और अपील जो है वो रिजेक्ट हुई है, ये भी कहा गया है। दूसरी तरफ ये रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है या विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। तो मेरे साथ आज एक बहुत अहम एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से मैंने बात की वैसे ही, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये उन पर भी लागू होगा। तो मैंने कहा अगर उन पर लागू होगा तो 5 साल तो वो गुजार चुके हैं, तो गोया इसका मतलब ये है कि अब आज से जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को बरी समझें इस तायात नाइली से। तो उन्होंने 2 बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल बरी समझें और दूसरा ये है कि वो फ़ैसला जो हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला था। तो मैंने कहा सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला तो था लेकिन उस फैसले की इम्प्लीमेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा 189 के तहत हर इदारा हर शख्स पाबंद है, जुडिशरी पाबंद है कि जो भी जुडिशरी फ़ैसला करे गलत या सही उसको मानना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो गलत फ़ैसला होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ये गलत है, कानूनी फ़ैसला होगा जो 175(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को है, उस लिहाज से अगर कोई फ़ैसला होता है तो फिर देखा जाएगा। 12 तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनाब ये 5 साल वाला बिल पास हो गया है, तो चुनांचे अब किसी को नाअहल किया जाएगा तो 5 साल। इमरान खान की नाअहलियत की बात की जा रही है तो इसका मतलब है उनको 5 साल उनको तायात नहीं किया जाएगा, बड़ी बात है। और जो लोग तायात नाअहल हुए हैं अब इस कानून के बाद आया उनको 5 साल का रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उस ऑर्डर को वो अभी कानून नहीं बना है और उस कानून के लिहाज से मैंने अभी ये नहीं पढ़ा है कि आया ये विथ इमीडिएट या नहीं। अभी जो होगा अब नाअहलियत उनके लिए है या उन लोगों के लिए भी है कि माजी में जिनको तायात नाअहल किया गया वो भी 5 साल तस्वुर होंगे, ये बहुत क्लियर है। ये दोनों फैसलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां भी गिर दी। जो मोनोपोली चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन 3-4 जजेस की, जो चाहते थे करते थे, ख़ास तौर पे 62(1)(f) के हवाले से और ये इलेक्शन के हवाले से, ये जो कुछ भी कर रहे थे आज इन दोनों सिलसिले के लिहाज से अब कहाँ 14 मई, ऑर्डर तो 14 मई का था कि हमने कहा 14 मई को होगा, अब तो ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ये कह नहीं सकती कि सदर से पूछो, ये सदर तारीख देगा, ये तो तारीख अब किसकी हो गई है, ये अब हो गई इलेक्शन कमीशन की। चुनांचे इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जीत हुई है, उसके इख्तियारात बहाल हुए, जो थे वो बहाल हुए, कोई नई चीज़ नहीं आई है, थे बहाल हुए और सुप्रीम कोर्ट को के फैसलों की सुबकी हुई है उसको उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया गया। इसके बावजूद कि ये कानून अशराफिया ने अपने लिए बनाया, सियासतदानों ने अपने लिए बनाया, इलेक्शन कमीशन में भी जो ये कानून बना है ये अशराफिया, ये मेंबर पार्लियामेंट, ये बड़े सियासतदानों ने अपने मकासद के लिए बनाया, ये आम आदमी के लिए नहीं है। लेकिन इन जो ये जो एक्ट बना है इसकी बहुत ज़रूरी थी, एक बहुत बड़े जुडिशियल डिक्टेटरशिप को शिकस्त देने के लिए जो मुसलसल जुडिशरी में आजकल बैठकर जुडिशियल मार्शल्ला पैदा किया हुआ है, उसको एक बहुत भरपूर पंजा, बहुत भरपूर हाथ, एक बहुत भरपूर प्यार जो है वो पार्लियामेंट ने कर लिया है। डॉक्टर दानिश याद, अल्लाह हाफिज़।